आप इन 5 स्तरों पे सोचिए। आपने लड़की के लिए रिश्ता भी देखना है तो आप उस वर में 5 चीजें देखिए। आपको कोई मकान खरीदना है, 5 चीजें देखिए। आपने जिंदगी में किसी घटना पर विचार करना हो, आप इन 5 स्तरों को देखिए। तो आपने आजादी को अगर देखना है तो 5 स्तरों पे देखिए। आजादी किसको मिलती है? आजादी मनचाही वस्तुओं का मनचाहा उपभोग करने से नहीं मिलती। आजादी है अपने ऊपर नियंत्रण करने से, तब मिलती है आजादी। अगर सबसे पहला स्तर देखें, आर्थिक स्तर, धन। धन किसको दिया जाता है? हाथ में खुला। आजादी किसको मिलती है धन खर्च करने की? जो उसको संयम से संभाल के पाई पाई का हिसाब रख के यूज करता है। जो उसको संभाल ही नहीं सकता, आप उसको आजादी देंगे? अगर आज हमारा बच्चा पैसे संभाल नहीं सकता, उसको 1000 रुपए दिए, उसने 1000 खर्च कर दिए, उसको 5000 दिए, उसने 5000 उड़ा दिए, उसको 1 लाख दिया, उसने 1 लाख उड़ा दिया, पता ही नहीं कहाँ उड़ाया। आप उसको आजादी देंगे पैसा खर्चने की? नहीं देंगे। तो आजादी किसको मिली? जिसने अपने ऊपर वश किया, जिसने संयम किया, उसको मिली आजादी। दूसरे नंबर पर है शारीरिक। ये मेरा शरीर, ये मेरी इंद्रियां कहाँ जाती हैं? ये किसको अट्रैक्ट करती हैं? कुछ भी मुंह से बोल दिया, कुछ भी आंख से, कुछ भी कोई भी चैनल लगा के देख लिया, कुछ भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, कुछ भी खा लिया, कभी भी खा लिया, क्या उसकी आजादी मिलेगी उसको? आप कहेंगे उस पर रुक जा, रुक जा, ऐसे नहीं कर, ये नहीं देखना, ऐसे नहीं खाना, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, डूज एंड डोंट्स लग जाएंगे, आजादी नहीं मिलेगी उसको। आजादी किसको मिलती है? जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, जिसने अपने शरीर को स्वस्थ बनाया है, उसको खाने की आजादी है। जिसने अपने शरीर में रोग लगा लिए, क्या उसको खाने की आजादी है? नहीं है। जिसकी जुबान पे कंट्रोल नहीं है, क्या उसको अपने साथ किसी के घर ले जाएंगे? आप कहेंगे पता नहीं क्या बोल देगा वहां जाके, इसको तो रहने ही दो, साथ ही मत लेके जाओ। तो अपनी इंद्रियों पर आजादी। तो जिसने यहाँ संयम कर लिया, उसको आजादी मिलती है शरीर के स्तर पर। रोग नहीं है तो कहीं भी घूमने की आजादी है। रोग है तो क्या आजादी है? हॉस्पिटल जाएगा, डॉक्टर के पास दवाई लेने जाएगा, है आजादी उसको कहीं पार्क में आके घूमने की। तीसरे स्तर पर मानसिक यानी इमोशनल आजादी। हमारे भाव, हमारे इमोशंस, हमारे संबंध कैसे हैं, वो किस पे निर्भर करते हैं? हमारे भाव कैसे हैं? कुछ भी बोल देते हैं, कहीं भी गुस्सा कर देते हैं, कहीं भी हमारी नफरत जाहिर हो जाती है, कुछ भी हमारे भाव आते हैं, हम बोल देते हैं। तो वो क्या है? हम संबंधों से आजादी पा लेते हैं, जबकि रिश्तों में आजादी होनी चाहिए। डोंट इंटरफेयर एनीवन, एवरी टाइम उसको स्पेस दे। चाहे बच्चा भी है छोटा, वो भी आज स्पेस मांगता है, उसको आजादी। हम रिश्ते में आजादी दें, संबंधों में आजादी दें, ना कि रिश्तों से आजादी दें। तो हमें रिश्तों से आजादी नहीं चाहिए कि वही हमें छोड़ के भाग जाए। तो हम उनको भी उतनी दें, कंट्रोल भी रहेगा और आजादी भी रहेगी, वो मिलेगी आजादी अपने लिए भी और उनके लिए भी। अगर आजाद रहना है तो उनको भी आजाद कीजिए, खुद आजाद रहना है ना तो उनको भी आजाद कीजिए। चौथे नंबर पर है बौद्धिक, मतलब हमारे विचार। आज सोशल मीडिया सब देखते हैं, टीवी सब देखते हैं, जिस चैनल पर सबसे ज्यादा हुड़दंग होता है ना, सबसे ज्यादा वो वाद विवाद होता है, उसको दंगल कहा जाता है। उसको एक अच्छा वाद विवाद नहीं कहा जाता, उसको डिबेट नहीं कहा जाता। सोशल मीडिया कहीं भी कुछ भी लिखने को स्वतंत्र है, अपने विचार माइक दे दिया, कहीं भी कुछ भी बोलने को स्वतंत्र है, आजादी तो मिल गई। तो उससे होगा क्या? एक स्याही की बूंद 10,000 आदमियों को विचार मग्न कर सकती है। एक स्याही की बूंद, एक शब्द लिख दिया ना गलत, उसने एक लाइन लिख दी, 10 लाखों लोग उससे प्रभावित हो जाएंगे। तो वो आजादी किस काम की? वो अच्छी आजादी, उसमें भी संयम बहुत जरूरी है। वो उसको मिलेगी जिसका अपने विचारों पर संयम है। और 5वीं है आध्यात्मिक आजादी। तो सबसे पहले हम धार्मिक आजादी देख लेते हैं। हमारे ऋषि मुनि साइंटिस्ट थे जिन्होंने परंपराएं बनाई, हमारे लिए रीति रिवाज बनाए, संयम दिया। ये तुलसी को जल चढ़ाना है, सुबह नहा के सूर्य को जल चढ़ाना है, ये पीपल की परिक्रमा करनी है, इस दिन व्रत उपवास करना है, ये नवरात्र रखने हैं, दिवाली पे घर की सफाई करनी है। ये क्यों बनाए गए? ये पीछे साइंस काम कर रही थी। अगर हम इसको भय से परंपराओं को अपनाएंगे, नहीं करेंगे तो पाप लग जाएगा। ओहो ये करना बहुत जरूरी, ओ भय, मंदिर जाना बहुत जरूरी, भगवान नाराज हो जाएंगे। भगवान किसी पे नाराज नहीं होते, माता पिता किसी से नाराज नहीं होते, वो हमारे भले के लिए करते। तो हमें क्या करना है
उन परंपराओं को निभाना है, परंतु ज्ञान से, भय से नहीं। उनके भय से आजादी, वो हमें मुक्ति की ओर लेकर जाएगी। तो ये 5 स्तर पर हम अपनी आजादी को देखें। अगर हम अपने जीवन मूल्यों को इस तरह से सोच समझकर करेंगे, अपनाएंगे, तो हमें हर जगह आजादी मिलेगी। कोई भी हमारे से बात करने में नहीं टकराएगा, कोई हमें कहीं ले जाने में नहीं कतराएगा, कोई घर का संबंध नहीं बिगड़ेगा, कोई आपको कहीं पर कहीं भी कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी किसी को आप में। तो ये हम अगर एक एक व्यक्ति से एक घर बनता है, एक घर से समाज बनता है, और हर समाज से एक राष्ट्र बनता है। तो हम चाहते हैं, तो भारतवर्ष ऐसा है जिसमें सबसे अधिक आज युवा पीढ़ी है। पूरे विश्व में भारतवर्ष ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी है। तो हम अपने युवाओं को अगर ऐसा ज्ञान दे दें, अपने युवाओं को ये भारतीय योग संस्थान द्वारा चलाए गए ये योग के निःशुल्क ये कक्षाओं में अगर एंट्री दे दें, उनको बोले कि तुम आओ यहाँ आसन बिछाओ, तो आज जिस तरह का समाज दिखता है वो नहीं दिखेगा। उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा। तो एक एक यूनिट से पूरा राष्ट्र सुधर जाएगा। तो इतनी अगर युवा शक्ति मिल जाएगी, आज आपने ये मातृशक्ति ने कुछ आइटम तैयार करके, कुछ मन में भाव लाकर ये कार्यक्रम आयोजन किया। आप देखिए, अपने मन से बताइए कि इतना अच्छा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप बताइए। अगर ये हमारे सारे साधक, सारी युवा पीढ़ी मिल जाए और वो मन से संकल्प ले लें और वो योग आसन करते हुए अपनी तन को स्वस्थ बना लें, मन को स्वस्थ बना लें, विचारों को स्वस्थ बना लें और आध्यात्मिक उन्नति कर लें, तो ये राष्ट्र विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। वंदे मातरम।